नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल हमारे बिहार के अंदर जो रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी की रैली, और प्रधानमंत्री जी ने जो भी संदेश दिया पूरी दुनिया चौकन्नी हो गई। पाकिस्तान के हालत ख़राब है, कोई भी विपदा की घड़ी कभी भी आ सकती है, लेकिन एक बुरी खबर है भाजपा के लिए। कहा जाता है, बिहार के अंदर एक कहावत है, पूत मांगने गई और भतार देकर वापस आई। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी डिजिटल रैली भी कर सकते थे। सर्वदलीय बैठक थी दिल्ली में, वहीं से बैठकर वो उद्घाटन वगैरह सब कुछ कर देते और सर्वदलीय बैठक में उनका होना जरूरी था। ऐसे सभी दल ने एक साथ, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राजनीतिक विरोध है केंद्र सरकार से, भाजपा से, और राजनीतिक विरोध होता रहेगा। सब पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और विरोध होगा, लेकिन जब देश की संप्रभुता का मामला हो, देश की सुरक्षा का मामला हो, जनता की रक्षा का मामला हो, तो हम सब के सब केंद्र के सरकार और सत्ता के साथ हैं। पूर्ण समर्थन है, बदला लीजिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा कि जब जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये जो हमले होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, और भाजपा सहानुभूति वोट लेने के चक्कर में ये सब करवा देती है जो उनके ऊपर आरोप लगता है। तो इस बार उल्टा पड़ गया। बिहार की जनता 27 के बदले 2700 मांग रही है। अगर 2700 आपने नहीं किया कैजुअलिटी पाकिस्तान में, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। क्लियर सी बात है। पाकिस्तान से गुस्सा है बिहार की जनता को। इस बार आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, नहीं भुना सकते। अरे हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान कह रहे हैं कि 27 के बदले 2700। हमारे देश के भोले भाले नागरिकों के साथ जो है इस तरह की दुर्दांत घटना हुई है। ये केवल मामला अब हिंदुओं का नहीं है, पूरे देश का है, और देश के सभी नागरिक जो है मांग कर रहे हैं। खास करके भाजपा को अगर बिहार में वोट चाहिए तो पाकिस्तान के साथ वो करे एक्शन दिखाने पड़ेंगे। जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता को कोई विश्वास नहीं है। सबके सब ये कह रहे हैं कि ये 56 इंच के सीना वाले केवल भाषण देते हैं। भाषणों से अब काम नहीं चलेगा। कश्मीर असुरक्षित है। देश के गृह मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और वहाँ की पुलिस, वहाँ की मिलिट्री, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। इसलिए किसी प्रकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अगर 27 के बदले 2700 आप टारगेट कर देते हैं तो बिहार की जनता से वोट मांगने आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। इस रैली का जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी रैली का जवाब बिहार की जनता ने इस तरह से देना शुरू कर दिया कि ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। बहुत भाषण आपका सुन लिया, आपने कश्मीर को सुरक्षित कर दिया, आपने ये किया, आपने वो किया, सब कुछ सुन लिया। 27 के बदले 2700 चाहिए। अगर कुछ दमखम है तो दिखा दीजिए। पूरा देश आपके साथ है। पाकिस्तान ने मानवता के ऊपर हमला करवाया है, किया है, आतंकवादी पाल रखे हैं। आपने कूटनीति के तरह बहुत कुछ बायकॉट किया। आप सिंधु जल समझौता को अभी तक स्थगित किया है, बिल्कुल निलंबित, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया है। ये स्थगन का आदेश है। और उधर से पाकिस्तान गिदर भभकी देता है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। अरे शिमला समझौता तुम कल क्या रद्द करोगे? आज ही रद्द कर दो। 90,000 सैनिक बंदी बनाए गए थे उसी शिमला समझौता के तहत। 90,000 बंदी जो सैनिक थे उनको छोड़ा गया था। जीती हुई जमीन छोड़ी गई थी और एक रेखा खींच दी गई जिसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत की जनता उस लाइन ऑफ कंट्रोल को कभी भी नहीं मानती, क्योंकि पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हमेशा से आप राग अलापते रहे हैं। देश की जनता कह रही है वह भारत का है। तो फिर एलओसी क्यों? अगर वो भारत का है तो एलओसी क्यों? जो कल आप शिमला समझौता रद्द करेंगे वो आज कर दीजिए।
इस तरह की जनता में चर्चा है। अब सब कुछ दारो नदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और सत्ता जो केंद्र में बैठी हुई है उनके एक्शन का इंतजार कर रही है बिहार की जनता, इस देश की जनता। अगर इस बार बिहार में आपको वोट चाहिए तो एक्शन दिखाना होगा। भाजपा की सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि चुनाव अक्टूबर में होना है और बहुत ज़्यादा दिन अभी समय है बीच में। अगर 3-4-5 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाए तो इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा। जनता इतनी बौखलाई हुई है। अगर आप कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह के बाद या एक महीने के बाद चुनाव है और आप सहानुभूति वोट ले लेंगे, आप कह देंगे कि भाषणबाजी कर रहे हैं और उस भाषण के दम पर आम जनता आपको वोट दे देगी। नहीं देने वाली है, क्योंकि बीच में समय ज़्यादा है और आपके ये भाषण भूषण चलते रहेंगे। मिलिट्री के यानी आर्मी का परेड दिखाकर, INS विक्रांत दिखाकर, नेवी एयरफोर्स के जो है ताकत दिखाकर वोट नहीं प्राप्त कर सकते। एक्शन दिखाना होगा। अगर आपके पास ताकत है तो ताकत का कुछ रिजल्ट भी आता है कि नहीं। और इस तरह की चर्चाएं बिहार के जनता के बीच काफ़ी तेज हो गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार चुनाव में इस हमले का बहुत उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है। उधर राजद के जो है तेजस्वी यादव या बाकी जितने भी नेता हैं विपक्ष के, वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं, बदला लो। कहने का तात्पर्य कि विपक्ष ने पूरी ईमानदारी से केंद्र सरकार के साथ खड़ा हो गया। जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें सबने संपूर्ण समर्थन दिया है, दिल से समर्थन दिया है। अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि ये जो बाजी केंद्र सरकार के पाले में जा रही थी, अब ये विपक्ष के पाले में चली गई है। विपक्ष इसको कड़ा भुना लेगा और आम जनता को समझाने में कामयाब हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े हमले होते हैं और ये जुमलेबाजी करते हैं, ये डायलॉगबाजी करते हैं, ये कुछ नहीं करते। मैं आपको बता दूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहते थे। ये कहते थे ये UN में जाकर चुगली करने जाते हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। ये सारा इनका जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सबके ऊपर पानी फिर जाएगा अगर अभी ये बदला नहीं लेते हैं तो। क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है और चुनावी मुद्दा में जनता सवाल करेगी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता और सत्ता के नेता से कि अभी तक आपने क्या किया। हमारे 27 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर मारे गए और आप केवल डायलॉगबाजी करते रहे, केवल भाषण देते हैं, अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। ये इनके लिए मजबूरी बन गई है कि पाकिस्तान को जब तक ये करारा जवाब नहीं देंगे, ये बिहार का जनता से एक भी वोट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत गलत समय में ये घटना हो गई और यह भाजपा पे भारी पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।